सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। जिनके जूते और मोजे तक हमारे टैक्सों के पैसों से आते हैं, तो बुज़दिल है, हिजड़े हैं हिजड़े, जो औरतों पर जुल्म करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से भी एक गिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने हुकूमत और उनके सहूलतकारों की तमाम चालें नाकाम बना दी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और इसको लाने वाले और इस्टेब्लिशमेंट की जितनी कोशिश थी इमरान खान साहब ये हरकत कर लें, लेकिन उन्होंने वो हरकत ना की और उनके तमाम अरमानों पर पानी फेंक दिया। जिस तरह तशद्दुद करते हुए कल पुलिस तशद्दुद हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर, और जिस तरह पुलिस की ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, इसकी शायद तारीख में नज़ीर ना मिले आपको। ये सानेहा मॉडल टाउन की याद दिला गया कल का जो सानेहा हुआ है लाहौर में। और इस हुकूमत की ये स्पेशलिटी है, इनके पास ये खासियत है कि मुखालफिन को कुचलने के लिए उनको कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि इनको पता है ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल जो बिलाल नामी शख्स कत्ल हुआ पुलिस गर्दी के नतीजे में, उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब और पीटीआई के कारकुनान पर दर्ज कर दिया गया। कल जिस तरह पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, उस तशद्दुद के बाद उस तशद्दुद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नामजद किया गया और उनके नाम पर एक और FIR काट दी गई। 77 FIR हो गई इमरान खान साहब के नाम पर। एक तरफ पुलिस ने निहत्ते कारकुनान पर जो एक पुरअमन रैली में शामिल होने के लिए आए थे, उन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। आंसू गैस, केमिकल का पानी और आंसू गैस के शेल, एक्सपायर शेल इस्तेमाल किए गए। रबड़ की गोलियां, डंडे और खवातीन पर जिस तरह से हमले किए गए, उन सब के बाद मुकदमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई की लीडरशिप पर दर्ज कर दिया गया। और यही नहीं, बल्कि बिलाल नामी शख्स जो कत्ल हुआ पुलिस के हाथों, आप ये अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं कि ये पुलिस ने कैदियों वाली वैन में इनको बिठाया और ले गए, और फिर कुछ देर बाद उनकी लाश मिली हॉस्पिटल से। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पथराव किया, 13 पुलिस वाले जख्मी हुए और 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद के कारकुनान जख्मी हुए, खुद के पथराव के नतीजे में। यूं पकड़ के अपने सरों पे मार रहे थे वो पत्थर, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। और बिलाल नामी शख्स को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कत्ल किया है। उसके नतीजे में, जो उन्होंने पथराव किया उसके नतीजे में वो लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। मतलब यहां से इस तरफ पुलिस खड़ी है और इस तरफ पथराव करने वाले खड़े हैं। तो पथराव करने वाले पुलिस पे पथराव नहीं कर रहे थे, पीछे की तरफ फेंक रहे थे अपने ही लोगों पर। जो FIR दर्ज हुई है उसका यही नतीजा निकलता है कि अपने लोगों को खुद ही मारा है इन्होंने। जिस तरह पिछले 10 महीनों में आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इंसानी हुकूक को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरह पैरों के तले रौंदा गया है, इस तरह की मिसाल किसी डिक्टेटरशिप में भी नहीं मिलती होगी। क्योंकि मौजूदा हुकूमत को पता है कि उनको लाने वाले ताकतवर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये खूनी इनकिलाब की राह हमवार की जा रही है इंपोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों की जानिब से। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस शख्स को कत्ल कर दिया गया, बिलाल नामी शख्स को। हम आपको चंद वीडियोस दिखाएंगे, आप वो देखिए और उसके बाद उस पर बात करेंगे।
तो नाज़रीन, ये आपने वीडियो देखी, ये मकबूज़े कश्मीर या मकबूज़े फ़लस्तीन नहीं बल्कि ये मकबूज़ा पाकिस्तान, मकबूज़ा लाहौर है, जहां पर हमारे ही टैक्सों से पलने वाले, जिनकी वर्दी से लेकर अंदर के कपड़ों तक, जिनके जूते और मोजे तक हमारे टैक्सों के पैसों से आते हैं, आपके और मेरे पैसों से, जिनका खाना पीना बिजली के बिल हम लोग पे करते हैं, ये उनका जुल्म है। ये भारतीय फौजी नहीं है जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं जो अपने ही पाकिस्तानियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। और यहां तो मर्दों तक तो बात ही नहीं रही ना, क्योंकि अगर ये बहादुर होते तो मर्दों पर आते। ये तो बुज़दिल है, हिजड़े हैं, हिजड़े जो औरतों पर जुल्म करते हैं। औरतों की गाड़ियों पर हमले किए गए, उनके शीशे तोड़े गए, अंदर से वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इन हिजड़ों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। धड़ाधड़ मारते रहे, डंडों से शीशे तोड़े। जिस तरह का इन्होंने पानी का और केमिकल वाले पानी का मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया औरतों पर, अगर दफा 144 नाफिज थी तो क्या वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए थी? दूसरी तरफ जो औरत मार्च के जरिए बेहयाई फैलाई जा रही थी, उस पर तो किसी किस्म की रोक नहीं लगाई गई। वो भी तो एक रैली निकली थी। और फिर थोड़ा सा आगे चले, जमात इस्लामी वालों की योम हया के हवाले से रैली निकाली, उस पर तो कोई रोक नहीं लगाई गई, उनको सिक्योरिटी फराहम की गई। लेकिन क्योंकि यह तहरीक इंसाफ की रैली थी, इसलिए इस पर जिस तरह मकबूजे कश्मीर और फलस्तीन में जुल्म होता है, उस तरह का जुल्म किया गया। कारकुन को कत्ल कर दिया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके कारकुनान के खिलाफ। वो राहत इंदौरी साहब याद आ गए। अब आप कहां ढूंढने जाएंगे कातिल हमारा, आप तो ये कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दें। यहां सीसीपीओ लाहौर कह रहे हैं कि ये बात फैलाई जा रही है कि ये पुलिस की कस्टडी में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कैदी वैन में फिर किसकी तस्वीर है? बिलाल नामी शख्स है ये जो कैदी वैन में बैठा है। तशद्दुद किया गया सबके सामने, इसकी वीडियो तक रिलीज की गई है कि इस पर तशद्दुद किया गया है ले जाते वक्त। एक पुरअमन रैली पर इस तरह के वाकयात हुए और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पर एक अच्छा काम भी किया, लेकिन इमरान खान साहब से भी एक गिला है और वो मैं करूंगा, वो आपको बताऊंगा। यहां तहरीक इंसाफ ने अच्छी चाल ये चली कि कारकुनान को पीछे हटने की कॉल दे दी, क्योंकि यहां पर माहौल इस तरह का बनाया जा रहा था इम्पोर्टेंट हुकूमत और उसके सहूलतकारों की तरफ से कि तसादुम फैल जाए, कारकुनान मुश्तइल हो जाएं और फिर मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए और सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब पर डाल दिया जाए। लेकिन इन सब से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उन्होंने कमाल तरीके से और कमाल हिकमत अमली से खुद को बचाया। लेकिन यहाँ जो इमरान खान साहब से गिला है कि जब 25 मई के वाकयात होने के बाद वो पावर में आए तो जो जो उस 25 मई के वाकयात में शामिल था उसका एहतिसाब नहीं किया गया, उसका मुहासबा नहीं किया गया। अगर बरवक्त उनके खिलाफ कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता आपको, क्योंकि ये निगरां हुकूमत विफाकी हुकूमत की बी टीम है, इनसे तो आप गिला ही नहीं कर सकते। लेकिन आपने बरवक्त इकदामात नहीं किए। आपके पास आपका वजीर आला था, लेकिन आप फिर भी कोई एक्शन कानून और आइन के मुताबिक नहीं ले पाए। लेकिन इस सब से एक बात तो साबित हो रही है
कि एस्टेब्लिशमेंट और ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की ताकत से खौफ ज़दा हो चुकी है और अब जो कल खून बहा है वो इस जमीन को जरखेज करेगा और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी की राह में एक फैसला कुन मोड़ के तौर पे ये खून शामिल होगा। जो बिलाल नामी शख्स शहीद हुआ है उसके लिए दुआ गो कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। ये उसके वालिद साहब की तस्वीर है जो कल पूरी रात पुलिस स्टेशन में बैठे रहे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उनको पूरी रात बैठाए रखा, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और सुबह पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ। यह है पाकिस्तान का आइन, यह है पाकिस्तान का कानून। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।